तो आज आपको हम क्वेश्चन बताएंगे MJ10 हिस्ट्री का सेमेस्टर 5 का क्वेश्चन। सेमेस्टर 5 का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है जो आने वाला एग्जाम 4 तारीख को होने वाला है, 4 अक्टूबर को होने वाला जो MJ10 है हिस्ट्री का, उसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के नायक शहीद पांडे गणपत राय के बारे में निबंध लिखिए, या उनके बारे में जो संक्षिप्त वर्णन करे, या उनके बारे में जो भी होगा तो वो इस क्वेश्चन से कवर होगा, ठीक है। एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले हमको इसका आंसर जो लिखना है वो लिखना है परिचय, ठीक है। परिचय एक होता है लिखने से पहले कि क्या था, तो उनके बारे में परिचय देना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि भारत की स्वतंत्रता का इतिहास जो है वो वीरों के बलिदानों से भरा पड़ा है। तो आप लोग जैसे कि है इतिहास है भाई, सब संग्राम है, स्वतंत्रता का जो भी संग्राम है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, तो उनके उनमें जो इतिहास है, बलिदान है, जो वो वीरों से भरा पड़ा है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार 1857 की जो क्रांति होती है, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो अंग्रेजी शासन को जड़ से हिला दिया था। इस संग्राम ने इस संग्राम में अनेक वीर सेनानी और जनन नायक उभरे, ठीक है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देशवासियों को आज़ादी का एक सपना दिखाया था। तो जो जननायक और वीर सेनानी होता है वो अपने प्राणों की आहुति देकर देशवासियों को आज़ादी का एक सपना दिखाता है, ठीक है। तो इन्हीं शहीद इन वीरों में शहीद पांडे गणपत राय का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, ठीक है। तो वो झारखंड एक ऐसे योद्धा रहता है जो न केवल अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देते हैं, बल्कि आदिवासी और आम जनता को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका जो पॉइंट है उसके बारे में लिखते हैं। जीवन परिचय। परिचय तो एक हो गया, यहाँ पे परिचय हो गया। अब जो पांडे गणपत राय है उसका जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। तो जो पांडे गणपत राय का जन्म होता है वो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था, ठीक है। तो उनका मूल क्षेत्र जो था वो वर्तमान के हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग बताया जाता है, ठीक है। तो वो सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे और और सैन्य संगठन की गहरी समझ रखते थे। तो वो सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे, जैसे कि शायद घर में कोई परिवार में जो सैनिक से होगा, सेना से होगा, और अगर कोई सेना से जुड़ा हुआ है या फिर सैनिक से या आर्मी से या पुलिस से है, तो वो उनके बारे में गहरी समझ रखता हो, घर वाला बताता ही होगा क्या है कैसा है, सब कुछ सारा प्रोसेस बताता ही है कुछ भी। तो वो गहरी समझ रखते थे सैनिक संगठन के बारे में। वो बचपन से ही न्याय और स्वतंत्रता की भावना प्रिय थी उनको, जैसे, ठीक है। तो अंग्रेज के अन्यायपूर्ण शासन, तो अंग्रेज जो था वो लोग बहुत ही अन्यायपूर्ण शासन करता था, ठीक है। वो न्याय नहीं करता था, अन्याय करता था लोगों पे। किसान पे बहुत सारा अत्याचार करता था, आदिवासी लोग का शोषण करता था, उनका जल जंगल जमीन छीन लेता था और उन पे शोषण करता था। तो यही कारण था कि पांडे गणपत राय का मन में आक्रोश पैदा हो जाता है अंग्रेज के खिलाफ। तो 1857 की जो क्रांति की चिंगारी उठती है, जैसे कि आंदोलन की शुरुआत जो होती है, चिंगारी उठती है, तो वो इस आंदोलन के अग्रणी सेनानी बन जाते हैं, ठीक है। तो 1800 अब जैसे कि आपको लिखना है कि 1857 की क्रांति और गणपत राय की भूमिका। तो 1857 का जो क्रांति है वो विद्रोह मेरठ से शुरू होता है और उत्तर भारत में फैल जाता है, ठीक है। इस दौरान उसकी लपट जो होती है विद्रोह की, क्रांति की, वो झारखंड और बिहार क्षेत्र पहुंचती है। तो झारखंड जो पहले पूर्वी बिहार होता था,
तो वहाँ तक पहुँच जाता है। तो पांडे गणपत राय ने इस अवसर को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा, ठीक है। वो देखता है कि अब झारखंड बिहार तक पहुँच गया, तो वो बोलता है कि अब हम स्वतंत्रता संग्राम करेंगे, ठीक है, विद्रोह करेंगे। तो वो एक अवसर के रूप में भी देखता है इसको, लाभ है कि हाँ अब मौका है अंग्रेज के खिलाफ लड़ने का। तो वो स्थानीय जो लोग होते हैं, सैनिक होते हैं, और आदिवासी लोग को एकजुट करना शुरू कर देता है, ठीक है, विद्रोह करने के लिए, ये क्रांति करने के लिए। तो वो हजारीबाग, रांची और उसके आसपास के इलाकों में अंग्रेज के खिलाफ संगठित विद्रोह करने का योजना बनाता है। उनकी रणनीति थी कि स्थानीय संसाधनों और जनता की शक्ति का उपयोग करके अंग्रेज सेना को चुनौती दी जाए, ठीक है। तो अब अंग्रेज के सेना के पास तो हथियार होते थे, बंदूक वगैरह होते थे। तो उसका जो राजनीति था, मतलब राजनीति रणनीति था, प्लानिंग था कि स्थानीय संसाधनों से और जनता की जो शक्ति था उसका उपयोग करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। तो वो जो संसाधन होते हैं, पेड़ जंगल होते हैं, उनसे तीर भाला जो भी है उनसे बना के संसाधन का उपयोग करके अंग्रेज सेना को चुनौती देने का काम करते हैं। तो वो आदिवासी नेता लोग से संपर्क करता है और आंदोलन में शामिल होने के लिए आग्रह करता है, और इस तरह झारखंड क्षेत्र में विद्रोह का एक व्यापक जन आंदोलन का रूप देता है, ठीक है। जितने भी आदिवासी नेता रहते हैं उन लोग को सबको आंदोलन में शामिल करता है, और झारखंड में विद्रोह को एक व्यापक और बड़ा जन आंदोलन का रूप दे देता है, ठीक है। अब जब गणपत राय का नेतृत्व में, जब गणपत राय जो लीडरशिप करता है, तो उसका नेतृत्व में जो क्रांतिकारी लोग होते हैं वो अंग्रेज के कई ठिकाने ठिकाने मतलब अड्डा, तो उनके बहुत सारे अड्डों पे हमला कर देता है, कई हमले करता है। इससे अंग्रेज अधिकारियों का मन में भय व्यापक पैदा हो जाता है। तो भय पैदा हो जाता है, तो अब वो समझ जाता है कि अगर पांडे गणपत राय जीवित रहे तो विद्रोह को दबाना कठिन होगा, क्योंकि अगर जो लीडर है वो जीवित रहेगा या फिर जब तक वो रहेगा स्वतंत्र, तब तक कोई भी विद्रोह को दबाना बहुत मुश्किल होता है। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, या गिरफ्तार करने का बहाना बनाते हैं। तो अब बताते हैं, पॉइंट है आपका गिरफ्तार और बलिदान, ठीक है। तो अंग्रेज लोग जो होते हैं पांडे गणपत राय को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र रचता है, ठीक है। तो और उसको धोखा से और छल से उनको गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है। गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेज उस पर अत्याचार करता है या टॉर्चर करता है, और और उससे जो है उसका विद्रोहियों का नाम, जो उसका विद्रोह करने वाले, जो उनके साथ विद्रोह करते हैं, उनके जो नेता होते हैं या फिर जो भी बड़े लोग होते हैं, साथी होते हैं, या फिर छोटे लोग जो भी है, उसका नाम पूछता है ताकि उनको भी गिरफ्तार करे, ठीक है। लेकिन जो पांडे गणपत राय होते हैं वो अपने साथियों को धोखा नहीं देता है, कभी धोखा नहीं देता। तो वो क्या करता है, उनका नाम बताता ही नहीं है। तो इस प्रकार अंततः उसको 21 अप्रैल 1858 को हजारीबाग में उन्हें फांसी दी जाती है, ठीक है। तो हजारीबाग में ही उनके जो होम टाउन होते हैं उनको वहीं पे फांसी की सजा दे देती है, ठीक है। तो गणपत राय जो होता है वो हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार कर लेता है, कोई कुछ नहीं करता, खुशी से, ऐसा मतलब कुछ हुआ ही नहीं वाला सिस्टम में वो हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार कर लेता है, देश के लिए बलिदान दे देता है, हंसते हंसते स्वीकार कर लेता है फांसी के फंदे को, और देश के लिए बलिदान दे देता है, शहीद हो जाता है। तो उनका जो बलिदान होता है झारखंड और बिहार क्षेत्र के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आप लिखिएगा कि योगदान और महत्ता। तो उसका जो योगदान होता है पांडे गणपत राय का, शहीद पांडे गणपत राय का योगदान और कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट आपको बनाना है स्थानीय नेतृत्व का विकास, तो ठीक है। तो उन्होंने दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम केवल बड़े शहरों या उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड जैसे क्षेत्र में भी इसकी धारा बराबर में शामिल थे। अब पॉइंट नंबर दूसरा लिखना है आपको कि आदिवासी और ग्रामीण जनता की भागीदारी।
ठीक है। तो गणपत राय ने आदिवासी और किसानों को संगठित कर आंदोलन को एक जन संग्राम का रूप दिया था। पॉइंट तीसरा नंबर लिखना है, बलिदान की प्रेरणा। तो उनका जो बलिदान होता है, उनकी जो शौर्य और बलिदान होता है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श बनता है, आइडियल बनता है। तो वो इस बात का प्रतीक है कि स्वतंत्रता संग्राम की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता है। ठीक है। अब आपको आखिरी में लिखना है निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष लिखिएगा परिचय के बाद निष्कर्ष सब लिखने से है ना कि को मार्क्स अच्छा मिलता है। तो आपको लास्ट में लिखना है निष्कर्ष। ठीक है। तो निष्कर्ष में आपको लिखना है, शहीद पांडे गणपत राय 1857 की क्रांति के अमर सेनानी थे। उनके जीवन संघर्ष और साहस और बलिदान की गाथा है। उन्होंने झारखंड की धरती को गौरवान्वित किया और यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता की ज्योति हर क्षेत्र में जल रही थी। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो हमें उनके त्याग और बलिदान को याद करना चाहिए। उनका संदेश यही है कि जब तक जब भी अन्याय और शोषण बढ़े, तब समाज को संगठित होकर उसका विरोध करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह आप लोग आंसर लिखिएगा अच्छा से। ये मैक्सिमम 4 पेज तक जाएगा। 4 पेज बहुत ज़्यादा ही होता है। तो अगर आप 4 पेज अगर पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो आपको है कि 15 नंबर का कोई अगर क्वेश्चन है, तो आपको 14 नंबर तो मिल ही जाएगा, 13 से 14 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार लिखना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है।